यूक्रेन की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस साल का देखिए सबसे बड़ा जो हमला है वो रूस ने अमेरिका माफ कीजिएगा यूक्रेन पर किया है। और ऐसे में देखिए कि करीब 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी गई। हमले का जो मुख्य निशाना था वो बिजली व्यवस्था रही है, जो इससे पहले भी हमने हमले के दौरान देखा, जिससे कई शहरों में बिजली और हीटिंग ठप हो गई। हमले में कई लोग घायल हो गए। कड़ाके की ठंड के बीच में यूक्रेन ने नाटो से और सैन्य मदद की मांग की है। क्या कुछ मांग की गई, दिखाते खास करके। यूक्रेन पर अब तक का सबसे भयावह हमला। रूस ने किया सबसे बड़ा हमला। $450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी। जंग ने ओढ़ ली ऑल आउट वॉर की शक्ल। यूक्रेन एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस उठा। इस साल के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी हमले में रूस ने यूक्रेन पर करीब 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी। ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे यूक्रेन की बिजली और ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाया। कड़ाके की ठंड के बीच रूस की यह रणनीति अब साफ संदेश देती है, यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश है। हमले का मुख्य टारगेट देश का पावर ग्रिड रहा। कीव समेत कई बड़े शहरों में बिजली गुल, हीटिंग सिस्टम ठप और लाखों लोग अंधेरे और ठंड के हवाले हो गए। तापमान माइनस में है और ऐसे समय में बिजली कटौती ने हालात को और अमानवीय बना दिया है। रात के अंधेरे में आसमान से बरसती मिसाइलों और ड्रोन की आवाजों ने लोगों को नींद नहीं दहला दिया। कई रिहायशी इलाकों में धमाकों से इमारतें हिल गई, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक हमले में कई नागरिक घायल हुए हैं, जबकि अस्पताल पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में करीब 450 लंबी दूरी के ड्रोन और 70 अलग-अलग तरह की मिसाइलें दागी। इनमें 32 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। यह हमला यूक्रेन के कम से कम 5 इलाकों पर किया गया। Нет, это ураган. Ураган. Офигеть, говори. О, вообще красава.
यूक्रेनी एयर डिफेंस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा सिस्टम दबाव में आ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की रणनीति अब सिर्फ सैन्य जीत नहीं बल्कि मानवीय संकट पैदा करना है। सर्दियों के बीच बिजली और हीटिंग पर हमला कर रूस यूक्रेनी नागरिकों की सहन शक्ति तोड़ना चाहता है। ये युद्ध अब मोर्चे से निकलकर सीधे आम लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन ने नाटो और पश्चिमी देशों से और सैन्य मदद की खुली मांग की। यूक्रेनी नेतृत्व का कहना है कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम पर्याप्त नहीं है और अगर समय रहते मदद नहीं मिली तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यूक्रेन ने साफ शब्दों में कहा है ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर रूस को रोका नहीं गया तो इसके नतीजे यूक्रेन की सीमाओं से कहीं आगे तक जाएंगे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस जानबूझकर यूक्रेन के बिजली सिस्टम को निशाना बना रहा है ताकि ठंड के मौसम में लोगों को परेशानी हो। उनका कहना है कि रूस चाहता है कि लोगों को रोशनी, हीटिंग और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं न मिल सके। यूक्रेन की निजी बिजली कंपनी टी-टेक ने बताया कि इस साल बिजली व्यवस्था पर यह सबसे बड़ा हमला था। हमले के समय कीव में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और अगले दिन भी तापमान -16 डिग्री बना रहा। हमले के कारण कीव के कई रिहायशी इलाकों में आग लग गई। एक किंडरगार्टन और एक गैस स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी में कम से कम 5 लोग घायल हुए। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि सुबह तक शहर की 1170 अपार्टमेंट इमारतों में हीटिंग की सुविधा बंद हो गई थी। इससे बिजली और हीटिंग ठीक करने का काम भी प्रभावित हुआ। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और ओडेसा इलाके पर भी हमला किया। इसके अलावा कीव में द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े राष्ट्रीय संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम को भी नुकसान पहुंचा। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने यूक्रेन की संसद में कहा कि नाटो देश लगातार यूक्रेन की मदद करते रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल से नेटो देशों ने यूक्रेन को मिलने वाली 75% मिसाइलें और 90% एयर डिफेंस सिस्टम दिए। वहीं ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की अपील की। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमले की निंदा कर रहा है तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कड़े बयान ही काफी है या फिर यूक्रेन को जमीनी स्तर पर ठोस मदद की जरूरत है। फिलहाल यूक्रेन अंधेरे, ठंड और मिसाइलों के साए में खड़ा है। Better report, India Daily.